नमस्ते, प्रताप नाम है हमारा और इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सच्चाई के बारे में। असल में आज से हम एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, वीडियो की श्रृंखला, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या इतिहास है, कैसे काम करती है और उसके असली सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करेंगे। एक बात जो इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे, इस वीडियो में हम ये भी बताना चाहेंगे अपने परिचय के बारे में, ताकि आपको ये लगे कि हम कौन बोल रहे हैं, हमारा क्या अनुभव है और हमारा क्या ज्ञान है और हमें संगठनों के बारे में कितना और कैसे पता है। मेरा सामाजिक जीवन 19.5 साल की उम्र से शुरू हो। मेरी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा की है और मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको आप BSF के नाम से जानते हैं, वहाँ से हमारी पढ़ाई करने से पहले भी हम सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हुए थे। पढ़ाई उधर खत्म करने के बाद भी हम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। इन सब के अलावा मैं एक सबसे बड़ी पार्टी के लिए बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, जिला मंत्री रहा युवा मोर्चा के अंदर। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बस्ती प्रमुख और विभिन्न दायित्वों पर रहा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रांत सेवा टोली और सेवा विभाग के अंदर कार्य किया हूँ। सेवा विभाग में प्रांत के स्तर के दायित्वों का निर्वहन किया हूँ और सेवा विभाग के अंदर चलने वाली सेवा भारती, उसके अंदर भी प्रांत स्तर पर दायित्वों का निर्वहन किया हूँ। मैंने कई जगह स्वयंसेवकों को, संघ के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण भी दिया है। मेरी रुचि पठन पाठन, रिसर्च और मूल रूप से ये सब करने का उद्देश्य समाज सेवा है। मैं समाज की सेवा करने के लिए, अपनी देश की सेवा करने के लिए, अपनी लोगों की रक्षा और सेवा करने के लिए पठन पाठन, रिसर्च और सामाजिक कार्यों में रहता हूँ। मैं NCC का C सर्टिफिकेट होल्डर भी, जो C सर्टिफिकेट NCC में वो आखिरी सर्टिफिकेट मानते हैं कैडेट के तौर पर, तो मैं C सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। अब शुरू करते हैं इस वीडियो के विषय के बारे में। RSS की सच्चाई के बारे में ये वीडियो श्रृंखला का पहला वीडियो होगा। तो अभी आपको एक मोटा मोटी बात करेंगे और हम चाहेंगे कि पहला वीडियो है तो कोई इधर उधर की पहले बात ना करें, आपको रुचि शायद नहीं आए, बस 2-3 मिनट बोल के इस वीडियो को खत्म करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कि आपको दिखता है और बताया जाता है वैसा नहीं। संतोष दुबे कार सेवक हुए। कार सेवक का मतलब, राम मंदिर जब आंदोलन चल रहा था और बाबरी ढांचा जब गिराया गया, या विवादित बाबरी ढांचा, या राम मंदिर जिस पर बाबरी ढांचा बनाया गया था, जब उसको 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया, उसमें एक कार सेवक थे संतोष दुबे, जीवित कार सेवक हैं, आज भी जीवित हैं। वो उस कार्य सेवा को करते हुए उस ढांचे के नीचे दब गए थे और कई दिन कोमा में रहे। कहते हैं कि 17 जगह से ज़्यादा हड्डियां टूट गई थी और अभी ठीक हैं, बोलचाल करते हैं, रिकवर करते हैं। वो संतोष दुबे जो स्वयं शामिल थे ढांचा गिराने में, जो स्वयं गैंती लेके खड़ा थे, जो बाकी के स्वयंसेवकों के साथ थे, उनकी जुबानी अभी एक बात बता दें। और ये वीडियो बाकायदा बनाया गया है, अंकित सिंह करके एक वीडियो बनाए हैं, उनका एक इंटरव्यू लिया है, उन्होंने साफ तौर पर संघ की सच्चाई बताई है। बाकी सच्चाई मैं अपने स्तर से धीरे धीरे बताता रहूँगा वीडियो के आगे के हिस्से में, आगे की श्रृंखला में। तो ये है कि जिस अशोक सिंघल का आप नाम लेते हैं, कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ढांचा गिराने के पक्ष में, फेवर में नहीं थी। वो हमेशा चाहते थे कि ढांचा इसी तरह रहे और उनको हिंदू मुस्लिम होने का लाभ मिलता रहे और सत्ता में वो किसी तरह कायम रहे। तो चाहे अशोक सिंघल हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, इन सबों ने, सबके सब ने ढांचा बनाने वालों का विरोध किया। इतना ही नहीं, गुंडा, मवाली और पता नहीं क्या क्या गालियां दी। उस समय के अखबार भी यही कहते हैं। उस समय का अखबार कहता है कि संघ के लोगों ने और भाजपा के लोगों ने कहा कि जो ढांचा गिराने वाले लोग हैं वो गुंडे और मवाली और शिव सैनिक हैं और बाकी के आरोप चोर, मतलब जो बुरा आरोप था उन पर लगाया गया। 1-2 स्वयंसेवकों को छोड़ दें, जैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने बताया बाद में कि ये RSS वाले हरामखोर हैं, ये ढांचा गिराना नहीं चाहते हैं, ये हाफ पैंट में बाकायदा ढांचा की सुरक्षा में लगे हुए थे। तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कुछ ब्रह्मदेव द्विवेदी के अनुसार कुछ ठाकुरों ने मिलकर कहा कि वो वहाँ रह नहीं पाएंगे, हम तो तलवार निकाल लेंगे, वो तो भाग जाएंगे। तो इस बात पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने कहा भी कि हाँ, सच में वो टिकेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे, लेकिन उनकी मंशा है कि वो ढांचा उसी तरह बनी रहे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक भी थे और पदों पर भी रहे, कई पदों पर रहे। तो कुछ लोग, जो उसमें 3-4 लोग थे, जैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी थी, चिदम्बरा थी, पीतम्बरा जिनका नाम है, वो लोग थे। कुछ 2-3 लोग तो सहयोग में थे कि ठीक है ढांचा गिरना चाहिए। बाकी सारे के सारे लोग जो संघ के हैं, सब के सब चाहते थे कि ढांचा सुरक्षित रहे और बचा रहे। बाकायदा इस लोगों ने हाफ पैंट पहन के, चोर चोट्टा सब ने क्या किया,
हालांकि इस भाषा के लिए हमें क्षमा करें, पर क्षमा भी क्या करिएगा। हम आप इनको जितना सेवा देंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, और तो ये धीरे धीरे करके हम लोगों पर ही कब्जा कर लेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ढांचा गिरा और ढांचा गिरने के पक्ष में लोगों की भावनाएं बनने लगी, तब से ये लोग ने पक्ष में प्रचार राम मंदिर के आंदोलन का करना शुरू किया, जबकि शुरू से ये इसके विरोध में थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने क्या किया, इनका एक बेसिक चीज़ क्या काम करता है, हर चीज़ के ऊपर कहीं कुछ करना नहीं है, अपना कोई भी काम न करेंगे। इनका न आज तक किसी ने, इनके लोगों ने, जो इतने प्रचारक और संघ के जो पदाधिकारी हैं, दायित्वधारी, उन्होंने कभी कोई एक पैसे का दान कभी नहीं किया संघ के प्रचारकों ने, कहीं कुछ भी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितने भी समाज के संसाधन हैं, जब वो अच्छा करने लगा तो उसके महामानवों को या महापुरुषों को कब्जा कर लिए, महापुरुषों पर कब्जा कर लिए, और साथ में उनके संसाधनों पर भी कब्जा कर लिए। विडंबना देखिए, जिस राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ ये खड़े थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मुरली मनोहर जोशी स्वयंसेवकों को चोर कह रहा था, अशोक सिंघल चोर कह रहा था, आडवाणी जो चोर कह रहा था, गलत कह रहा था, लुटेरा कह रहा था, दंगाई कह रहा था, अब जो संघ पूरी तरीके से सुरक्षा में लगा हुआ था, स्वयंसेवकों को गालियां दे रहा था, लुटेरा और पता नहीं क्या क्या कह रहा था, वो संघ राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करता है, हजारों करोड़ का, और हजारों करोड़ का घोटाला कर लेता है, जिसके हिसाब किसी के पास नहीं है, और श्रद्धा के नाम पर आपने उससे कोई हिसाब लिया भी नहीं। तो आपने क्या किया, बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी, और इन स्वयंसेवकों ने जम के पैसा बनाया। इन स्वयंसेवकों का मतलब है प्रचारकों से, संघ के स्वयंसेवकों से। इन लोगों ने कभी सवाल नहीं किया और कभी हिसाब नहीं किया, और ये लोग जो मंदिर के खिलाफ थे, जहां पैसा दिखा और जहां लोगों की भावनाएं दिखी, वहां उन्होंने जाके कब्जा कर ली, धीरे 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 मीठा बोल के। इनका क्या काम करने का तरीका है, आगे हम वीडियो में बताते रहेंगे। तो आप सबसे संघ की सच्चाई जानने के लिए एक आग्रह ये भी है कि उस समय का आप रिसर्च देख लें, और हम आपके सामने आगे के वीडियो में वो दिखाएंगे भी, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो असल में कभी संघ राम मंदिर के पक्ष में नहीं था, असल में कभी उसका निर्माण करना मकसद नहीं था। जब वो बन गया तो उसने राजनीतिक लाभ लिया, और जब उसके बाद भी उसने पैसा, जो भी संसाधन थे, उसका चंदा के नाम पर उगाही किया या ठगी की, और आज के समय में वो हजारों करोड़ लेके बैठ गए। वो स्वयंसेवक और ये संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चोर है, और जिसने मंदिर और अपनी श्रद्धा, अपने धर्म के लिए जिसने अपनी जान दी, उस सब को इसने गुंडा कहा। तो आप सबसे आग्रह है कि कहीं भी जुड़ें, कहीं भी रहें, पहले उसकी सच्चाई जानें और तब उनका पक्ष रखें। समाज को तकलीफ इस बात से है कि बिना किसी की सच्चाई जाने जब आप उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके तरफ से आप उनकी प्रवक्तादारी करते हैं, वकीलदारी करते हैं, या उनकी बातें रखते हैं, तो ये समाज को, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जहाँ से आप आते हैं, वो हम सब के लिए दुखदाई है, कष्टकारी है, और आगे नष्ट होने का कारण बनेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य समाज का शोषण करना है, चाहे वो कैसे भी करे। धीरे धीरे करके ये बातें आपको समझ में आएगी। नमस्ते, सभी अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।